यदि हम अपने स्वार्थ और अपने लालच की वजह से आम जनमानस या यूथ के भविष्य को संकट में डाल देते हैं तो यह कोई बहादुरी का कार्य नहीं होता है। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आपका भाई नवाब सतपाल तंवर, आपका बेटा हरियाणा का लाल, आपका भाई सतपाल हाजिर है आपके सामने एक विशेष मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, जो कि आजकल हरियाणा में चल रहा है। मैं अभी एक गायक हैं, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा के यूथ एक बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो इस बारे में हमें अपनी राय जरूर रखनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि इस पूरे मामले में और विवाद में पड़ने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, ना ही मेरा कोई बेनिफिट है और शायद कोई नुकसान भी नहीं है। मुझे ना ही मासूम शर्मा से मतलब है, ना ही हरियाणा के किसी गायक कलाकार से मतलब है, मुझे ना ही हरियाणा सरकार से मतलब है और इनके किसी नुमाइंदे से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां देश के भविष्य की और देश के युवाओं के भविष्य की बात होगी कि युवाओं का भविष्य संकट में है और उसका कारण यदि हरियाणा के किसी गायक को बताया जाएगा या अन्य कोई बात होगी, तो इस सामाजिक मुद्दे को लेकर मेरा पक्ष रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम भी एक लार्जेस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, उनकी एक बुलंद आवाज है। और जब हरियाणा के अंदर इस तरह से चाहे कल्चर खराब हो, चाहे यूथ के संकट में भविष्य की बात हो, या फिर गानों के माध्यम से कुछ ऐसी बातें हो जिसे हम दरकिनार तो नहीं कर सकते, लेकिन भेदभाव करना भी कहां तक जायज है। मासूम शर्मा, जिनसे मेरी कोई ना तो आज तक कोई बात हुई, ना आज तक कोई मुलाकात हुई है और ना ही हरियाणवी इंडस्ट्री से मेरा कोई लेना देना है। हमारे बहुत सारे गायक कलाकार हैं जो हमारे बारे में जिन्होंने सॉन्ग भी बनाए हैं, गाने भी गाए हैं और लिखे भी हैं, हमारे कैरेक्टर को अच्छे से लिखा है, शब्दों में पिरोया है। और जब हरियाणा में स्टेज के माध्यम से, जब हरियाणा की एक डांसर और रागिनी गायिका सपना चौधरी जब हमारी लार्जेस्ट एससी कम्युनिटी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करती है, तब मैं उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराता हूं और न्याय की गुहार लगाता हूं पुलिस के पास और माननीय न्यायालय में। तो वहां अपनी राय रखना एक बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, हरियाणा हो या संपूर्ण भारत हो, गन कल्चर, गानों के माध्यम से गन कल्चर दिखाना, उसको बढ़ावा देना या बदमाशी के फुकरे गाने बनाना या फिर उसको बढ़ावा देना, यूथ को गलत दिशा में ले जाने की एक कोशिश करना, क्योंकि गानों की संस्कृति में एक बहुत ही बड़ी अहमियत रही है। और गानों के माध्यम से यदि हम किसी जाति का अपमान करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि समाज का नुकसान ही होता है, तो वह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में अपनी बात स्पष्ट रखते हुए यह कहता हूं कि कहीं भी युवाओं के भविष्य के साथ उनको गलत दिशा में ले जाने की प्रवृत्ति के खिलाफ हमेशा भीम सेना खड़ी रही है, आज भी खड़ी है। हम युवाओं के भविष्य के साथ कदापि कोई भी समझौता कर नहीं सकते और कतई नहीं कर सकते। आप बात करते हैं 18 साल से कम उम्र की, बात आती है कि एक नाबालिग की श्रेणी में आते हैं, बच्चों की श्रेणी में आते हैं, उनका कोई बयान भी मायने नहीं रखता या फिर किसी भी तरह से उनकी अपनी मर्जी के अनुसार वो अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं होते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इन गानों के माध्यम से बिगड़ रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं, बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। वो बदमाशी 4 दिन की,
बाद में तो फिर उनको जो है, बाद में तो फिर उनको जो है उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है और वो बहुत पीछे चले जाते हैं पढ़ाई को छोड़ के। असर किस पे पड़ेगा? समाज पे पड़ेगा। समाज पे परिवार पे पड़ेगा। सबसे पहला असर परिवार टूट जाएगा। परिवार से समाज बनता है, समाज टूट जाएगा। समाज से जिला बनता है, टूट जाएगा पूरा। जिले से राज्य बनते हैं, राज्य टूट जाएंगे। राज्यों से देश बनता है, देश टूट जाएगा। अब बताओ हम देशद्रोह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर इस तरह के सॉन्ग्स गाने बनाकर अगर हम गलत कर रहे हैं तो निश्चय ही पूरे देश भर को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इस गानों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं उस मासूम शर्मा की। भाई है अपना, लेकिन हो सकता है कि एक विशेष व्यक्ति को टारगेट करके और बाकियों को छोड़ के एक व्यक्ति को टारगेट करके उसके ही गाने डिलीट करना, यह तो न्याय नहीं है। यह न्याय नहीं है। गन कल्चर को खत्म करो, मासूम शर्मा को खत्म मत करो। प्रतिभाशाली युवा है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, रास्ते बनाना जानते हैं, काबिले तारीफ है, टैलेंट है। वो गलत कर रहे हैं, नोटिस जारी करो। एक को नहीं, सारे गायकों को। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। बच्चे सिर्फ हरियाणा में नहीं रहते, पूरे देश में रहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। युवा पूरे हरियाणा में नहीं रहते, पूरे देश में रहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पूरे आप हरियाणा में तो डिलीट कर रहे हैं, पूरे देश के, पंजाब के या फिर अन्य लोगों के उन गानों का क्या होगा जो खुलेआम गन दिखाते हैं, गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, बदमाशी को बढ़ावा देते हैं। यह भविष्य नहीं है, यह जायज नहीं है। आप बदमाशी को खत्म करो, बदमाशों को खत्म करो, गन कल्चर को खत्म करो, नशे के व्यापार को खत्म करो, अशिक्षा को खत्म करो, शिक्षा को बढ़ावा दो। आप हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाओ। आप फुकरापंथी मत दिखाओ। अश्लीलता फैलाने वाली रील्स के ऊपर रोक लगाओ। सोशल मीडिया पर जितनी पोस्ट भद्दी, अपमानजनक, असभ्य होती हैं, उनके ऊपर रोक लगाओ। एक अकेले मासूम शर्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना वो मेरे कास्ट के हैं, ना मेरी उनसे कोई बात होती, ना उनसे मेरा कोई संपर्क। मैं न्याय की बात करता हूं क्योंकि मेरे बाबा साहब अंबेडकर जी ने सिखाया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय। ना तो स्वतंत्रता नजर आ रही है, ना समानता नजर आ रही है, और ना भाईचारा, बंधुत्व नजर आ रहा है, और ना ही न्याय नजर आ रहा है। एक अकेले व्यक्ति को निशाना बनाकर उनकी रोजी रोटी के ऊपर प्रहार करना, उनकी कलाकारी, उनके टैलेंट पर प्रहार करना, मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी रहे। कहीं ये बीजेपी की सरकार पंडित भगवत दयाल शर्मा जो पहले मुख्यमंत्री रहे, उनका कारवां आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों में बहुत आए, और किसी को भी मुख्यमंत्री तो बनने की बात बहुत दूर है, मुख्यमंत्री के आसपास का पद भी नहीं दिया। ऐसे में यदि एक ब्राह्मण व्यक्ति आगे आता है, अपने टैलेंट को प्रदर्शित करता है, तो आप मेरे ख्याल से जाति की वजह से, मेरे विचार में जाति की वजह से उनको यदि टारगेट कर रहे हैं तो वह गलत है। हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, यहां हरियाणा के अंदर चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सभी ने
हरियाणा की संस्कृति में अपना एक अहम योगदान दिया है। यहां भाईचारा व्याप्त है और मैं विशेषकर बात करूंगा कि इस दोनों बातों को, जाट वर्सेस ब्राह्मण को कदापि ना बनाए, क्योंकि हमारे जाट भाई भी देश के लिए मेडल लेके आए हैं, आते हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है, हर जगह भेदभाव होता है, किसानों के साथ भेदभाव होता है। ऐसे में उस कम्युनिटी को भी हम कम नहीं आंक सकते। दलितों का भी अहम योगदान है, ब्राह्मणों का भी अहम योगदान है, जाटों का, राजपूतों का, वैश्यों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा की 36 बिरादरी भाईचारे का अहम योगदान है। लेकिन यदि मैं मानता हूं कि दलितों के साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, अपराध हुए हैं, नतीजन ओबीसी के साथ भी हुए हैं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि वो दलितों का दर्द भली भांति समझ सकते हैं। ऐसे में यदि वो एक पद पर है और ये समझते हैं कि अन्याय ओबीसी के साथ भी हुआ है, तो अन्याय का अंत अन्याय करके नहीं हो सकता। मानते हैं कि उनके पुराने लोगों ने दलितों के साथ या ओबीसी के साथ अत्याचार किए हैं, उसका मतलब यह नहीं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी जाति को लेकर एक मासूम शर्मा को टारगेट करें। यह गलत है, यह कतई गलत है। हमारा यह मानना है, यदि आपको यह गन कल्चर, अशिक्षा, नशा प्रवृत्ति यह है खत्म करने के लिए, गाने से नहीं होगा खत्म कुछ भी। गाने खत्म करो भाई, मैं खिलाफ हूं ऐसे गानों के, मैं कतई खिलाफ हूं, खुल के खिलाफ हूं। बनने नहीं चाहिए, समाज में मैसेज गलत जा रहा है। लेकिन आप जो ये नशे का कारोबार हो रहा है ना जगह जगह, इसको रोकिए। पहलवान तैयार हो, मेडलिस्ट तैयार हो, ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी तैयार हो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के प्लेयर तैयार हो, आप वो काम करें। आप यदि एक मासूम शर्मा के गानों को खत्म कर सकते हैं, तो और भी तो बहुत सारे गाने ऐसे पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर जिनको लोग सुनते हैं, नशा करते हैं और फिर अपराध करते हैं। आप उनको खत्म क्यों नहीं करते? आप उनको भी खत्म करें। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मासूम शर्मा के समर्थन में खड़ा हूं, भीमसेना खड़ी है, और सारे जितने भी गायक हैं, कलाकार हैं हरियाणा के, हम सबके साथ खड़े हैं। दूसरी बात बता देता हूं, हम अपराध के खिलाफ भी हैं, नशे के भी खिलाफ हैं, गन कल्चर के भी खिलाफ हैं, बदमाशी को जो ट्रेंड दिया जा रहा है हम उसके भी खिलाफ हैं। इस मामले में हम प्रशासन का भी समर्थन करते हैं, सरकार का भी समर्थन करते हैं। जड़ से इस तरह की प्रवृत्ति को खत्म करें। पंजाब से शुरुआत हुई थी, पंजाब से खत्म करो। पंजाब में भी उड़ता पंजाब फिल्म देखिए ना, पंजाब में भी खुलकर यह कल्चर चलाया जाता रहा, आज भी चलाया जा रहा है। खुलकर नशे का कारोबार भी होता है, होता था, होता है आज भी। वहां से करो, फिर हरियाणा से करो, फिर पूरे देश से करो। हमें अच्छाई की तरफ जाना है, ना कि बुराई की तरफ जाना है, यह ध्यान रहे। साथ ही यह बात भी स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि यदि आप एक सभ्य समाज के एक सभ्य व्यक्ति हैं, मेरी सभी हरियाणा के सभी गायकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ना तो नशे को बढ़ावा दें, ना ही आप अवैध असलों को बढ़ावा दें, उनकी प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, ना ही आप जो ये 4 दिन की बदमाशी होती है ना, आप इसको भी बढ़ावा मत दें। हम कतई खिलाफ हैं, खुल के कह रहे हैं। और हरियाणा सरकार का ही नहीं, भारत सरकार का भी साथ दें यदि ऐसा अच्छा काम वो लोग करते हैं। हम बेशक बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन हम ये साफ करते हैं कि आने वाले समय में यदि समाज के यही हालात रहे तो इसकी जिम्मेदार भी बीजेपी ही होगी।
यह भी याद रखा जाए। कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम बिल्कुल ही गलत दिशा में जा रहे हैं। यहां आकर भाईचारे को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बात मैं हरियाणा की कलाकार कम्युनिटी के लिए कहना चाहता हूं। हरियाणा की जो कलाकार कम्युनिटी है, एक तो इस तरह की आप गन कल्चर प्रवृत्ति को, संस्कृति को बिल्कुल खराब करना बंद करें। आप बदमाशी के ये ट्रेंड चलाना बंद करें, बिल्कुल बंद करें। समाज में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। दूसरी बात, एक बात आप सीख लो, एक वकील की कोई जाति नहीं होती। यदि एक वकील पे कोई विपदा आपदा आती है तो सारे वकील, पूरी बार एसोसिएशन जाति नहीं देखती है, बल्कि उस वकील के साथ पूरी एकता के साथ खड़े हो जाती है। ऐसे पुलिस विभाग है, जब एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर परेशानी आती है तो एक कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस अधिकारी तक, सभी रैंक के बड़े अधिकारियों तक सब अपनी पुलिस की वर्दी की साख को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सिंघम फिल्म देखी है ना, देखिए ना सिंघम फिल्म, तो सिंघम फिल्म से भी कुछ सीख लो। ये दो बात बताई। तीसरी बात बताता हूं भीमसेना की। भीमसेना के अलावा कोई भी सामाजिक दलित बहुजन संगठन हो, चाहे इस समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में, पार्टी में हो, चाहे इंडिविजुअल ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, ना किसी का समर्थन करता है, ना किसी का सहयोग करता है, ना किसी का विरोध करता है, यदि उसके ऊपर कोई भी आंच आती है तो बहुजन दलित समाज के सारे संगठन भीमसेना के बैनर के नीचे आपके भाई नवाब सतपाल तंवर के साथ में खड़े होकर उस पीड़ित व्यक्ति या महिला का साथ देते हैं जिसके साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है या दुराचार हुआ है। यानी कि तीनों जगह एकता है। तो हरियाणा के कलाकारों में एकता क्यों नहीं है भाई? एक मासूम शर्मा, व्यक्तिगत मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, लेकिन मैं फिर भी बात बता रहा हूं, यह हरियाणा के भाईचारे की बात है। यदि एक कलाकार के ऊपर दिक्कत आती है तो आप सारे कलाकार क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हो? आप जायज बात कहो कि देखिए गलत के साथ हम नहीं हैं, आप जो गाने बना रहे हम उसके साथ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करना भी उचित नहीं है। जो उसके साथ किया गया वो सबके साथ करो। जायज बात तो यह है। आपको अच्छी लगेगी मेरी बात और इसको आगे बढ़ाओ। मैंने जो बयान दिया है इस बयान को आगे बढ़ाओ। तमाम यूट्यूब चैनल, न्यूज मीडिया संस्थान, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी स्वतंत्र है। मेरी इस बात को, इस बयान को मेरे को वो लगा सकते कि भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने यह बयान दिया है। जायज लगाना, तोड़ मरोड़ के नहीं लगाना। ये तीन बातें जो मैंने बताई ये आपके लिए बहुत अहम साबित होती हैं। जब सपना चौधरी ने मेरे बहुजन समाज के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब मेरा ही पुतला फूंका गया। कुछ गायक कलाकार उसमें शामिल थे। मैंने किसी का ना आज तक नाम लिया, ना मैंने किसी का आज तक विरोध किया। मैंने सपना चौधरी को भी एक महिला होने का सम्मान दिया कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। यदि उससे गलती हुई है तो अपनी गलती स्वीकार करे और गलती स्वीकार करके आगे भविष्य के लिए ध्यान रखे। नतीजन आज भी न्याय और अन्याय जो कुछ फैसला होगा वो माननीय न्यायालय करेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय में ये केस विचाराधीन है। जब मेरा पुतला फूंका गया कुछ कलाकारों के द्वारा, मैं तब नहीं बोला। आज मैं उन्हीं कलाकारों के समर्थन में खड़ा हूं कि मेरे हरियाणा की बात है, मेरी मिट्टी की बात है, मेरे हरियाणा के भाईचारे की बात है, इस देश के और हरियाणा के युवाओं की बात है। नशे के खिलाफ, कल्चर के खिलाफ, बदमाशी, 4 दिन की बदमाशी के खिलाफ। बदमाश कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं होता, 4 दिन की जिंदगी होती है, उसके खिलाफ, खराब हो रही संस्कृति के खिलाफ, भाईचारे के समर्थन में जब भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर खड़ा हो सकता है तो आप लोगों को भी एकता बनानी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। इसलिए अन्याय को हावी ना होने दें और न्याय को रुकने ना दें। मेरा हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से भी अनुरोध है कि आप यदि कार्रवाई करें तो
सबके ऊपर कार्रवाई करें जो कि गलत है। हम आपके साथ हैं, पूरे तरह से साथ हैं। और इतना ही नहीं, भारत देश के प्रधानमंत्री को भी लिखे कि पूरे देश में इस तरह के अपराध जनित गानों को, गीतों को रोका जाए। एक व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी सारा आरोप ना मढ़ा जाए। इस हमाम में सारे नंगे हैं भाई। एक बार आंखों से चश्मा उतार के देखो, इस हमाम में सारे नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यदि एक पत्थर तुम उस कांच के घर के व्यक्ति के ऊपर उछालोगे जिसका घर कांच का है, तो यह ध्यान रखना उस कांच के शीशे के टुकड़े तुम्हारी तरफ भी आ सकते हैं। तुम एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाओगे तो ये 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी उठाएंगे। तो सभी को जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद, जय हरियाणा, जय भारत।